बड़े पैमाने पर परमाणु हमले का अंजाम बेहद खौफनाक होगा। चलिए इस महाविनाश की गहराई को समझते हैं। तबाही का मंजर कैसा होगा? ये सीधा बमों की संख्या, टारगेट और उनकी भयानक ताकत पर निर्भर करेगा। तबाही के 5 चरण हैं: तत्काल विनाश, रेडिएशन, फॉलआउट, न्यूक्लियर विंटर और अंततः पूरा सामाजिक पतन। पहले चरण यानी तत्काल विनाश में ब्लास्ट के आसपास का सब कुछ चंद सेकंड्स में राख बन जाएगा। लाखों लोग तो पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगे। भयंकर गर्मी से इमारतें, पेड़ और गाड़ियां भस्म हो जाएंगी। और हाँ, इसकी खौफनाक शॉक वेव्स मीलों दूर तक मौजूद मजबूत इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढा देंगी। दूसरे चरण में आता है रेडिएशन का खतरा। ये अदृश्य परमाणु किरणें बेहद जानलेवा और खामोश कातिल होती हैं। इसके तुरंत प्रभाव से इंसानी त्वचा बुरी तरह जलने लगेगी और शरीर के अंदरूनी अंगों को भारी नुकसान पहुंचेगा। लंबे समय में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ेंगे, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों में जेनेटिक बीमारियां फैलेंगी। तीसरा खौफनाक चरण है न्यूक्लियर फॉलआउट। विस्फोट के बाद भारी मात्रा में रेडियोधर्मी धूल हवा में दूर दूर तक फैलेगी। हवा में उड़ने वाली एक खतरनाक धूल धीरे धीरे बारिश, मिट्टी और हमारे पूरे भोजन को ही जहरीला बना देगी। इस भयंकर प्रदूषण के कारण प्रभावित इलाकों में इंसानों का जीवित रहना कई सालों तक लगभग नामुमकिन हो जाएगा। चौथा चरण है न्यूक्लियर विंटर। वातावरण में भारी मात्रा में धुआं और राख भर जाने से ये स्थिति बनेगी। आसमान में छाया ये घना धुआं सूरज की रोशनी रोक देगा। इससे पृथ्वी का तापमान एकदम से गिर जाएगा। इस भयानक ठंड से सारी खेती नष्ट हो जाएगी, जिससे दुनिया भर में एक खौफनाक खाद्य संकट पैदा होगा। अंततः पांचवें चरण में हमारा आधुनिक बुनियादी ढांचा और पूरी सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराकर टूट जाएगी। आधुनिक दुनिया थम जाएगी। बिजली, इंटरनेट और सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अचानक और हमेशा के लिए काम करना बंद कर देगा। अस्पताल और इमरजेंसी सेवाएं ठप पड़ जाएंगी। जो बचेंगे वो बिल्कुल असहाय और दुनिया से पूरी तरह कट जाएंगे। संसाधनों की कमी से पूरी दुनिया में अराजकता फैलेगी। बचे हुए देशों के बीच जीने के लिए खूनी जंग छिड़ेगी। अंत में एक सवाल, क्या हम वाकई समझते हैं कि ऐसा हमला मानव सभ्यता को हमेशा के लिए मिटा देगा?